कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इस दौर में भी उत्तराखंड में इन दिनों कांग्रेस बीजेपी के बीच राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड कांग्रेस लगातार सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है, फिर चाहे महंगाई हो या पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें या फिर लोकतंत्र बचाने का मुद्दा हो। इन सब मामलों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है, लेकिन जब भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती है तो बीजेपी सरकार कांग्रेस के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा देती है। कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने को लेकर राजभवन कूच किया तो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, जिसको लेकर अब कांग्रेस नेता आक्रोशित हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी दमनकारी नीति अपना रही है, जिसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और बीजेपी चाहे कितने मुकदमे कर ले, कांग्रेस की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कि जब रुड़की के मेयर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया, उस दिन तो मुख्यमंत्री जी वहाँ थे, ढोल नगाड़े भी बजे, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं थी, चेहरों पर कई लोगों के मास्क नहीं थे, तो क्यों मुख्यमंत्री जी पर और तमाम भाजपा के नेताओं पर मुकदमे क्यों दायर नहीं हुए? ये दोहरा चरित्र है सरकार का, और अगर वो दमन करना चाहती है उस दमन से कांग्रेस के लोग घबराने वाले नहीं। वहीं कांग्रेस पर हुए मुकदमों के बारे में बीजेपी नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है तो उनका कहना है कि कोरोना काल में कांग्रेस सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रही है, ऐसे में मुकदमे तो दर्ज होंगे। वो बता दें भाजपा ने कहां पर नियमों को ताक में रखा और हम बताते हैं उन्होंने कहां पर रखा है। कल का ही देख लो, सारे लोग पूरे झुंड में सड़क पर थे। अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही, कोई भाजपा ने तो कहा नहीं तुम करो। भाजपा किसी प्रकार के किसी का उत्पीड़न करने के स्थिति में नहीं है। भाजपा नियम और कायदे कानून को बनाए रखने की स्थिति में है। हमने कोई किसी को नहीं कहा मुकदमे दर्ज करो। जिसने जो किया उसके हिसाब से पुलिस ने कार्रवाई की होगी। हमने कहीं नहीं कहा कि इसको इनके ऊपर केस दर्ज करो। हमने कोई ऐसा नियमों के विरुद्ध काम भी नहीं किया। एक उदाहरण देते हैं वो कि पार्टी कार्यालय में ज्वाइनिंग हुई और आप सब उसके साक्षी हैं। ज्वाइनिंग हुई अंदर, ज्वाइनिंग में कोई नियमों को तोड़ा नहीं गया, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग रख के कार्यक्रम हुआ। लेकिन उसके बाद बाहर जा कर के उनके समर्थकों ने पटाखे इत्यादि, माला इत्यादि का काम किया। उसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो कौन थे हमें नहीं पता। उनके जो भी कार्यक्रम है सब पार्टी ने किए और पार्टी के ही बैनर पर उन्होंने सब काम किया। इसके लिए पुलिस ने कार्रवाई की होगी। एक उन्होंने धरना दिया यहाँ, हमारा कहना है राजस्थान का मामला था तो वहीं होना चाहिए था धरना, यहाँ करने की ज़रूरत क्या थी? पूरे देश में उन्होंने किया और कहा लोकतंत्र की हत्या हो। मैं बहुत गंभीरता के इस बात को कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र की हत्यारी अगर कोई है तो कांग्रेस है। इमरजेंसी लगाकर जो इस देश में काला इतिहास लिखा गया है वो यहाँ के जनमानस के पटल पर है और प्रदेश की बहुमत की सरकारों को गिराने का काम भी कांग्रेस ने बहुत से प्रदेशों में किया है। तो जिसने खुद ही अपने हाथ खून से रंगे हों वो दूसरों से कहे राजस्थान में सरकार गिराने का प्रयास भाजपा कर रही। कहीं से कहीं तक कोई ऐसा नहीं है जिसमें भाजपा कुछ कर रही हो। उनके अपने परिवार की कलह है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस तेजी के साथ फैल रहा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रदर्शन करती है तो महामारी का हवाला देकर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार अपने कार्यक्रम कर रही है। ऐसे में उन पर मुकदमे क्यों नहीं किए जा रहे हैं? ये एक अहम सवाल है और कांग्रेस ये सवाल लगातार पूछ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।